इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसके अगेंस्ट जो हमने एक ऐप रन की थी उसका टोटल ओवरव्यू लेंगे कि इस मेन डॉट फाइल के अंदर जितना भी कोड है, यहाँ पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन की गई है, वो कोड क्या काम कर रहा है और दिखने में वो कैसा लग रहा है। अभी फ़िलहाल अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी हमें फ्लटर और डॉट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन दिखने में अगर थोड़ा सा भी आपका प्रीवियस कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे देखें, ये एक इंपोर्ट फाइल है। ये दिखने में यही लग रहा है कि ये कोई ना कोई एक डिपेंडेंसी है जो फ्रेमवर्क से आप इसको लोड करके लेके आ रहे हैं। सेकेंडली ये देखें, एक ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन अगर हमने थोड़ा सा भी काम C++ में किया है, थोड़ा सा बैकग्राउंड है आपका प्रोग्रामिंग का, तो आपका आइडिया होगा कि मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का एक एंट्री पॉइंट होता है। तो फ्लटर में भी यही है, जो डॉट के अंदर ये चीज़ लिखी गई है, तो ये यहाँ पे दिखने में यही लग रहा है कि ये इस एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद ये एक क्लास है माई ऐप के नाम से, यानी कि जो पूरी की पूरी ये एप्लीकेशन ये एक पेज के अंदर इम्प्लीमेंट की गई है, इससे रिलेटेड ये क्लास होगी। ये हम देखने से हम ये आइडिया लगा सकते हैं और ऐसा ही है। और इसको एक्सटेंड किया जा रहा है स्टेटलेस विजेट्स के साथ। और अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि स्टेटलेस विजेट्स क्या हैं, विजेट्स क्या हैं। विजेट्स बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली डॉट के अंदर, फ्लटर के अंदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एवरीथिंग जो भी हम यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि इस एप्लीकेशन के अंदर ये जो ऐप बार है ये विजेट है, ये टेक्स्ट जो आ रहा है ये भी एक विजेट है, ये नीचे एक डायनामिक जो टेक्स्ट आ रही है जो इंक्रीमेंट करके इंक्रीज़ हो रही है, बेसिकली ये भी एक विजेट है। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ये भी एक विजेट है। तो हम फ्लटर के अंदर जो भी चीज़ बनाते हैं वो बेसिकली एक विजेट के ज़रिए ही बनाते हैं। तो विजेट्स की दो टाइप्स हैं, वो फर्दर हम इस वीडियो सीरीज़ में देखेंगे कि स्टेटलेस विजेट्स क्या होते हैं और स्टेटफुल विजेट्स क्या होते हैं और किसका क्या फ़ायदा और किसको कब यूज़ करना है। यहाँ पर ये जो एक बिल्ड फंक्शन है जो कि किसी रिटर्न टाइप विजेट है और ये एक रिटर्न कर रहा है हमारे पास मटेरियल ऐप, यानी कि एक मटेरियल ऐप है जो गूगल की मटेरियल टेक्नोलॉजी है, उसी से इसका नाम लिया गया है। दिखने में यही लग रहा है कि एक पूरी ऐप का इंस्टेंस जो है रिटर्न कर रहा है और साथ में ये एक होम और माई होम पेज को रिटर्न कर रहा है। दिखने में हमें ये चीज़ें अभी ऐसे ही लग रही हैं, हम एक आइडिया लगा रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं, बर्ड आई व्यू ले रहे हैं कि डॉट और फ्लटर का कोड कैसे दिखता है। और इसके बाद ये देखें, ये एक स्टेटफुल विजेट है, इसके अंदर एक क्रिएट स्टेट का फंक्शन है जो माई होम पेज की जो स्टेट है उसको मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे दिखने में यही लग रहा है कि ये जो एप्लीकेशन की स्टेट है उसको ये क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, ये इंक्रीमेंट काउंटर नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक फंक्शन है जो कि यहाँ पर इस बटन को क्लिक करते हैं तो ये इंक्रीमेंट होता है। तो ये फंक्शन किसी एक क्लिक पे कॉल हो रहा है। तो बेसिकली हम अगर नीचे जाएँ, सबसे नीचे चले जाते हैं, तो जहाँ पर ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ये देखें, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन ये नाम से ज़ाहिर है। अगर हम डॉट और फ्लटर को फ़िलहाल बिल्कुल भी अभी नहीं समझते, लेकिन दिखने में ये लग रहा है कि ये जो इससे रिलेटेड होगा और इसके क्लिक पे, इसके ऑन प्रेस के ऊपर वही फंक्शन ऑन इंक्रीमेंट जो है ये कॉल हो रहा है, ये वाला फंक्शन। और इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, एक जो वेरिएबल यहाँ पर काउंटर इनिशियलाइज़ करवाया गया है 0 से, वो ++ करके इनकी उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं और जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो इंक्रीमेंट कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है एक नंबर में। इसके बाद यहाँ पर ये स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड विजेट है एक, हमें नहीं पता अभी, हम इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर ऐप बार है, नाम से ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो ऊपर ये ऐप बार बनी हुई है, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो ऐप बार बनती है तो ये जो है इससे रिलेटेड होगा। इसके नीचे ये सेंटर है, बेसिकली नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो पेज के अंदर जितना भी कंटेंट यहाँ पर शो हो रहा है, ये लेफ़्ट राइट और अप एंड डाउन, ये सेंटर में जो आ रहा है ये इसकी वजह से होगा। और कॉलम क्या होते हैं, हमारे पास किस तरह के विजेट्स हैं, कुछ हमें विजिएबल विजेट्स होते हैं, कुछ नॉन विजिएबल विजेट्स होते हैं, कुछ लेआउट्स के लिए यूज़ होते हैं, कुछ इनपुट आउटपुट्स के लिए यूज़ होते हैं। सारा ये डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये टेक्स्ट है, बेसिकली ये भी एक विजेट है, तो इसको
फर्दर इसको हम ना डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पर दो अप्रोचेज़ हो सकती हैं। एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को, थर्ड पार्टी विजेट्स को, या जो भी फ्लटर के अंदर अवेलेबल विजेट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट से देख के, डॉक्यूमेंटेशन से देख के पकड़ते जाएं और लगाते जाएं, और हम अपनी एप्लीकेशन को जैसी हमें चाहिए वैसा डिज़ाइन और वैसी फंक्शनैलिटी बनाने की कोशिश करें। तो ऐसा करने से एप्लीकेशन तो डेफिनेटली बन जाएगी, लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि फ्लटर और डार्ट बेसिकली बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है और ये इंटरनली कैसे ये चीज़ें मैनेज हो रही हैं। एप्लीकेशन तो डेफिनेटली बन जाएगी, लेकिन हम इस अप्रोच से जो मैं आपको काम करके दिखाऊंगा या जो कोई आप किसी दूसरे को फॉलो करेंगे बस वही आप बना पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस कोर्स से, इस वीडियो सीरीज़ से इस काबिल हो जाएं कि आप किसी भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी रिक्वायरमेंट आ जाए उसको आप एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकें, किसी भी तरीके से अपने आइडिया को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकें, कोई भी एप्लीकेशन बनाने के काबिल हो जाएं। तो उसके लिए सेकंड अप्रोच ये बेटर मुझे लग रही है कि मैं इस कोड को कंट्रोल ए करके सारे के सारे कोड को इसको मैं डिलीट कर दूं और बिल्कुल ज़ीरो से, स्टार्ट से, फ्रॉम द स्क्रैच इसको स्टार्ट किया जाए और ज़ीरो से इसको एक एक चीज़ को बिल्ड किया जाए और देखा जाए कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फ्लटर जो है बिहाइंड द सीन डार्ट के साथ कैसे मिलके इस फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है, कौन सी चीज़ कैसे जो है काम करती है और कैसे चीज़ें बनती हैं। अभी ये देखें, ये जो एप्लीकेशन है, अगर इसको मैं सेव कर दूं तो ये देखें मैंने सारा कोड ख़त्म कर दिया और एप्लीकेशन जो है क्रैश कर गई, और डेफिनेटली इसको क्रैश कर जाना चाहिए। तो एक ही हमारे पास फाइल है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बिल्कुल ज़ीरो से जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है एक विजिट को यहाँ पर डिस्प्ले करवाने की, और इसकी या जो एंट्री पॉइंट है मेन फंक्शन, उसके ज़रिए स्टार्ट करेंगे और फर्दर एक एक चीज़ को पकड़ते जाएंगे और एक एक चीज़ को इन डेप्थ डिस्कस करके चीज़ों को बिल्ड करेंगे।